नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, कुटुमसर की गुफा किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन दिया है आपके पास, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है बस्तर जिले में है। कुटुमसर की गुफा बस्तर जिले में स्थित है। इसकी कुल लंबाई है 4500 मीटर और इसकी खोज किसने की है, तो डॉक्टर शंकर तिवारी ने की थी। और इसकी जो तुलना है विश्व की सबसे लंबी गुफा जो अमेरिका की है, कालांसवार ऑफ केव से की जाती है। कालांसवार ऑफ केव, जो कुटुमसर की गुफा है उसकी तुलना कालांसवार ऑफ केव से की जाती है। कुटुमसर गुफा में ही अंधी मछलियों का निवास स्थान माना जाता है और कुटुमसर की जो गुफा है वो चूने पत्थर से निर्मित है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे प्रथम अध्यक्ष, 4 ऑप्शन है आपके पास। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर पूछ लिया जाए प्रश्न में कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान जो है विधानसभा के अध्यक्ष है चरणदास महंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश के निर्देशक कौन थे। तो कही देवे संदेश के निर्देशक थे ऑप्शन डी मनु नायक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु नायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, किस शहर को टंकियों का शहर भी कहा जाता है। तो किस शहर को टंकियों का शहर कहा जाता है, तो टंकियों को शहर कहा जाता है रतनपुर को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ का देखिए प्रयाग किसको कहते हैं, तो राजिम को कहते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयाग। और चौराहों का शहर कहते हैं जगदलपुर को। ज्ञान की राजधानी किसे कहते हैं, तो भिलाई को। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। प्रयाग कहते हैं राजिम, चौराहों का शहर जगदलपुर और ज्ञान की राजधानी जो है भिलाई। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर है टंकियों का शहर वो है रतनपुर। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य की राज्य भाषा क्या है। तो राज्य की भाषा है हिंदी है छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, छत्तीसगढ़ का जो राजकीय वृक्ष कौन सा है, वो है साल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य का फूल कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राइनोकोस्टाइलिस गिंगेटिया। राइनोकोस्टाइलिस गिंगेटिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, जो छत्तीसगढ़ की राजकीय फूल है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, वो है बस्तर यानी कि दंडकारण्य क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात जो है बस्तर में बना हुआ है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। ठीक है, और ये किस नदी पर बना हुआ है, तो इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। और इंद्रावती नदी का जो उद्गम है उड़ीसा के कालाहांडी महेंद्रगिरी पर्वत से हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो रेलवे वैगन मरम्मत केंद्र कहाँ पर है। तो रेलवे वैगन मरम्मत केंद्र जो है वो रायपुर में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनांदगांव जिले का पुराना नाम क्या है। तो राजनांदगांव जिले का पुराना नाम है क्या है, नंदीग्राम है। दोस्तों राजनांदगांव जिले में एक प्रसिद्ध मिल मजदूर हुआ था। मिल मजदूरों का जो हड़ताल हुआ था वो कौन सा हुआ था, बीएनसी मिल मजदूर। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन सा राज्य है, देखिए उत्तर प्रदेश ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश भी लगा हुआ है और उड़ीसा भी लगा है। तो बिहार जो है ये वाला राज्य छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बांकी बांध किस नदी पर बना है। तो बांकी बांध जो है बांकी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए रक्सकंडा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो रक्सकंडा जो है सरगुजा में स्थित है, रक्सकंडा। फिर चलिए छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन सा राज्य है। तो पूर्व में ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, उड़ीसा है। उड़ीसा जो है पूर्व में, और छत्तीसगढ़ की लंबी सीमा जो है उड़ीसा के साथ ही लगा हुआ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का क्या मतलब है, तो इसका मतलब जो है वो
36 किले हैं। छत्तीसगढ़ का मतलब है 36 किले। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो दक्षिण में कौन सा राज्य है? दक्षिण में है आंध्र प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में आंध्र प्रदेश। उत्तर में उत्तर प्रदेश है। और पूर्व में कौन सा है? तो पूर्व में उड़ीसा है। और पश्चिम में कौन सा है? तो पश्चिम में क्या है? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट दिया है छत्तीसगढ़ का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो उच्चतम बिंदु है आकाशगंगा। आकाशगंगा ये उच्चतम बिंदु है छत्तीसगढ़ का। फिर चलिए छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे के नाम से किससे जाना जाता है? तो मंगल पांडे किसके नाम से जाना जाता है? तो मंगल पांडे कहा जाता है शहीद हनुमान सिंह को मंगल पांडे कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। इन्होंने ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन सिडवेल का हत्या कर दिया था उनके घर में घुसकर। कितने बजे? तो 7:30 बजे। टाइम भी आपको याद होना चाहिए, 7:30 बजे वीर हनुमान सिंह ने जो कि सिडवेल की हत्या की थी। 19वां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर कहाँ पाया गया है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर है ताला गाँव में। ताला गाँव जो कि बिलासपुर में पड़ता है, मनियारी नदी के तट पर ताला गाँव। यहाँ पर सबसे देवरानी जेठानी मंदिर जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर है, देवरानी जेठानी मंदिर, बिलासपुर ताला गाँव मनियारी नदी के तट पर। फिर चलिए नेक्स्ट दिया है भोरम देव मंदिर का निर्माण किस शासक वंश ने करवाया था? तो जो मंदिर है भोरम देव, फड़ी नागवंशी शासक ने, फड़ी नागवंशी शासक ने। और भोरम देव मंदिर की जो तुलना है वो खजुराहो से की जाती है।